देखिए, जो लोग इसमें आज भी, हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है, चलेगी 5 तारीख से, फिर भी लोग इस तरह के ऐलान कर रहे हैं कि लोग सड़कों पे आएं और कह रहे हैं कि हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये फैसला हमारे हक में नहीं आ जाता। ये लोग देश में फसाद कराना चाहते हैं और मैं ख़ास तौर से असदुद्दीन ओवैसी को कहूँगा कि ये आदमी दंगा कराना चाहता है देश में, और इस हद तक दंगा कराना चाहता है कि आने वाले टाइम में इसको ये कहने का मौका मिल जाए कि देखो, हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है, हमें दूसरा मुल्क दे दो। ये जिन्ना बनना चाहता है। ऐसे मुसलमानों को, ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और कांग्रेस भी जो जिस तरह से भड़का रही है, कांग्रेस की 60 साल की सरकार हमारे सामने है। हमें उन चीज़ों से सबक लेना चाहिए कि कांग्रेस ने हमें दलित से बदतर जिंदगी जी है, और हमारे जो मामलात हैं, आज देखिए नौकरियों में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में हम कहाँ हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। ठीक है सर, आपसे बिल्कुल मैं बिल्कुल शॉर्ट सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मुझे वो बताइए कि ऐसे कौन से क्लॉज हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा आपत्ति है? बस इसी पर बात करेंगे सर, बताइए। हाँ पूजा जी, देखिए बार बार एक बात आती है कि भी देखिए, ये जो हमने संशोधन किया वक्फ बोर्ड के लेकर, तो यहाँ पर गरीब मुसलमान जो है उनका फायदा होगा। हम लोगों को भी उम्मीद जागी कि हाँ भी फायदा होगा, लेकिन हम जब 5 फायदे पूछने की बात करते हैं तो सर ऐसा सर खो जाके इधर सर सुनिए, नाजिम खान, मैं फायदे उनसे पूछूंगी, आप पहले दिक्कत तो बताइए। हाँ, सुन लीजिए, देखिए मैंने 5 फायदे पूछे, अब दिक्कत आप 5 नुकसान बता दीजिए। मेरे अरे क्या 5 नुकसान बताइए। अरे आप ही वकील बन जाएंगे, आप ही जज बन जाएंगे, तो भाई हम लोगों के लिए किस लिए है? आप सुन लीजिए, देखिए वक्फ बाई यूजर आप बता नहीं रहे हैं, 5 नुकसान कहां से बता देंगे आप? हम लोगों को मुल्क के वजीर आजम बना दीजिए, सारी चीजें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप वज़ीर आज़म बनोगे पहले, फिर बताओगे नुकसान क्या है। बहुत बढ़िया, ये अच्छा है, ये अच्छा है। पहले प्राइम मिनिस्टर बनो, फिर बताओ उसके फायदे। दिक्कत ये पॉइंट नोट किया जाए, दिक्कत है, नोट किया जाए। किससे है? दिक्कत किससे है? सब बताइए ना, दिक्कत किससे है? जो हमने वक्फ बोर्ड को दे दी, क्या अब हम अपनी जमीनों पे, क्या अपने वक्फ बोर्ड से ये नहीं पूछ सकते कि आपने जो वक्फ बोर्ड, हमारी जो जमीन है उस पे आपने हमारी खानेगाह, मस्जिदें, इबादत गाह जो बनाई वो कहाँ है? लेकिन वहां पर सुन लीजिए, आप भ्रम थोड़ा ना फैला देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार आपको कह कहकर थक गई कि भाई आपकी जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास जिसके दस्तावेज है, आप वामसी पोर्टल पर अपलोड कीजिए, आपकी पुरानी संपत्तियों को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप कागजात नहीं दिखाएंगे, उन्हीं वक्फ की संपत्तियों पर होटल बनाकर खड़े कर देंगे, व्यवसाय के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी ना ये देश की जमीन सर इसलिए वक्फ की गई, और ठीक है यूज कीजिए उसका, और मुसलमानों का फायदा कितना हो रहा है? आपसे मैंने 3 नुकसान पूछे, आप बता नहीं पाए। बताएंगे ज़ेबा जी आप? क्लॉज में दिक्कत है, किस क्लॉज में दिक्कत है बताइए। यहाँ पर भी दिक्कतें आएंगी। अगर पेपर में इनकम्प्लीट रहा तो सरकार सीधे जमीन को कब्जा कर लेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक मिनट, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था मौलाना साहब, बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। और दूसरी बात कि हमें पता है, जो गरीब मुसलमानों की बात कर, मुझे सुनिएगा, गरीब मुसलमानों की बात की जा रही है। आपको पता होगा ना, जब यात्राएं चलती हैं, शोभा यात्रा या कुछ भी, तो लगातार इस तरह के मैसेज फैलाए जाते हैं कि जो ठेले पर जो गरीब बेचते हैं, फल बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, रास्ते में उस पर नाम लिखिए। नाम लिखने का क्या मकसद है कि आप खरीदने से पहले देखिए। और शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने का क्या मतलब है? शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने का क्या मतलब है? देखिए पूजा जी, जब हम बोल रहे हैं तो आप तो खुद यहाँ पे वक्त बोलते हो ना, शोभा यात्रा पे कहाँ पहुँच गए आप? आप एंकरिंग कर रही है क्या? नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ ज़ेबा जी, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं मौका दे रही हूँ आपको, बिल्कुल एक-एक करके। अच्छा ज़ेबा जी, और नहीं, अगर कोई यात्राएं चल रही है तो जाकर मस्जिद के सामने आप धरना दीजिए, भाषण दीजिए, गालियां दीजिए और उकसाइए। ये कहाँ का धर्म है? ये बताइए, ये कौन सिखाता है मुझे? और दूसरी बात, मुसलमान महिलाओं की फिक्र हो गई मोदी जी को। मुसलमान महिला क्या बिल्किस बानो नहीं थी, जिसके 11 बलात्कारी जब जेल से छूटते हैं तो फूल देकर स्वागत किया जाता है? और एक मिनट, और जो लिंचिंग के नाम पर, गौ लिंचिंग के नाम पर हत्याएं कर दी जाती है, तो क्या मुसलमान बहनें, माताएं और बहनें विधवा नहीं होती हैं? छोटे बच्चे अनाथ नहीं होते हैं? मैं ये पूछना चाहिए। और एक मिनट, और जो लगातार घरों को डेमोलिश कर दिया जाता, बस कोई केस हो, नाम आना चाहिए कि मुसलमान है, बिना कोर्ट के मना करने के बाद भी बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं
और जल्दी रहती है। कैसे किसी के आशियाने को गिरा दिया जाए। उत्तम मुसलमान एक मिनट ज़ेबा जी, ठीक है बोलनी है। मैंने कब इंटरप्ट किया? बताइए। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है तो कोई भी बच्चे अक्सर सवाल के जवाब में कुछ भी गाना लिख के आ जाते हैं। उनको लगता है कि शायद 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, तो शायद कुछ ऐड हो जाए, पास हो जाए। सवाल यह है कि जब हम किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए आते हैं तो हमें विषय का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर हम बहुत जिम्मेदारी के साथ आए हैं, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं, जो हमें लोग देख रहे हैं, उसका असर समाज पे होता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सफाई और सच्चाई के साथ यहाँ पे बात रखें। आपने वक्त बाय यूजर पूछा और पूरे खेमे में हलचल मच गई। बात यह है कि इनको यही नहीं पता है कि वक्त बाय यूजर क्या है। उसके जवाब को भटकाने के लिए इन्होंने क्या बातें रखी जिसका आज के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल हम ये कर लेते हैं, वक्त बाय यूजर के नाम पर जो हमने देखा सूरत का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और 1400-1500 साल पुराने मंदिर पे भी वक्त बाय यूजर का मतलब यह है कि बिना किसी डिक्लेरेशन के, बिना किसी कागज पत्थर के आप किसी भी प्रॉपर्टीज को कहें कि वक्त की प्रॉपर्टी है, उस पे सवाल है। वहां पे अमेंडमेंट हुआ है। आप कैसे साबित कर देंगे कि मैं कहूं कि आज से ये स्टूडियो मेरा है और मेरा हो गया क्योंकि मैं मुसलमान हूं? ये बात सही नहीं है। अब सवाल ये है, अब सवाल ये, पूजा देखिए ये बात गलत है। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूं। ये लोग 3-3 बार 4-4 बार बोल चुके हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मेरी बात पूरी नहीं है। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं एक-एक करके झूठ बोल रही। आपको सब सुन रहे हैं, अपनी बारी में अपनी बात रखिए, सब सुनेंगे प्लीज। एक-एक करके। साजिद साहब, एक सबसे बड़ा जो संशय कह लीजिए जो मन में है या फिर एक दिक्कत लगती है, जो यहाँ के लोग भी कह रहे हैं, कुछ समुदाय के लोग भी, कि उन्हें यह डर है कि सरकार जमीन हड़प लेगी। ये आप प्रूव कर सकते हैं कि सरकार नहीं जमीन हड़पेगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बताइए। देखिए, एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं, जितने साथी खड़े हैं इनको ये चीज समझ लेना चाहिए कि इस प्रोग्राम को बहुत लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे। इसका एक गलत प्रभाव ये पड़ेगा कि हम सारे के सारे मुसलमान हैं और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल, इसका बहुत गलत असर पड़ेगा। लड़े नहीं, जो अच्छी बात है उसको अच्छी तरीके से उसको समझाएं। दूसरी बात, अभी वक्त बाय यूजर की बात आई, बिलाल भाई आप तो थे प्रोसीडिंग में। जी। ये बात चीफ जस्टिस ने भी कही, खन्ना साहब ने कही कि भाई 500 साल पुराना रजिस्ट्रेशन कौन देगा आपको? तो तुषार मेहता जी ने ये बात कही कि नहीं, 500 साल पुराना रजिस्ट्रेशन कोई नहीं मांग रहा है। उसके बीच के सुन प्लीज, अब नहीं बिलाल जी, उसके बीच के बहुत सारे पेपर होंगे लेन देन करने के। अब इसके पास आई, उसके पास आई, उसके भी तो बहुत सारे पेपर होंगे ना, इस बात की गवाही देने के लिए कि जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। ऐसा तो नहीं कि जो 500 साल पुराना रजिस्ट्रेशन है वही होना चाहिए। उसके बाद के भी बहुत सारे, जैसे होता है कि असल डीड नहीं है, जो उसका असल मालिक कौन है, लेकिन आज मेरे पास डीड रजिस्ट्रेशन है, तो बीच के आदमी नहीं है तो कोई बात नहीं, तो इसका निवारण हो सकता है। ऐसा नहीं, भ्रम फैलाना अच्छी बात नहीं। दूसरी बात, मैं एक बात कहता हूं, देखिए वो शेर है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमने 60 साल कांग्रेस को जिस तरह से आजमाया है, ज़ेबा जी मैं आपके तवज्जो चाहूंगा, हमने आंख बंद करके विश्वास किया कांग्रेस पर। बिल्कुल आपके पास आऊंगे बिलाल जी, बस इत्मीनान से सुनिए। और ये वही कांग्रेस है। देखिए 1954 में वक्फ बोर्ड बना, 70 में गजट आया। जिस वक्त ये गजट आया, कांग्रेस के पास एक बहुत सुनहरा मौका था मुसलमानों को उनकी प्रॉपर्टी देने का। यही वो कांग्रेस है जिसने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई और उनकी प्रॉपर्टी और उनके गुरुद्वारे सिखों को दे दिए, कांग्रेस नहीं दिए। अगर कांग्रेस चाहती 1970 का गजट आने के बाद में ये सारी प्रॉपर्टियां मुसलमानों की एक कमेटी बनाती और उनसे कहती ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप इसका संचालन करो और गरीब लोगों की मदद करो इससे, लेकिन नहीं किया, अपने पास रख लिया। और यही वो कांग्रेस है, मैंने बताया कि 250 बीघा जमीन डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, बिलाल भाई अच्छी तरह जानते होंगे, एक बार हल्ला मच गया था इस बात को लेकर कि डीडीए जहां बोर्ड लगा देता है वो जमीन उसकी हो जाती है। दिल्ली में पूरा हल्ला मच गया था। और बड़ी बड़ी लैंड, निजामुद्दीन जैसी लैंड जो पंचपीरान के सामने कितनी बड़ी जगह है, डीडीए ने बोर्ड लगा दिया और वहां बिल्डिंगें खड़ी हो गई। 250 बीघा जमीन केंद्र सरकार
और दिल्ली सरकार जब कांग्रेस थी, ये 250 बीघा जमीन हमारी कांग्रेस ने कब्जाई है। आज हम किस मुंह से इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर? कांग्रेस वाले के साथ बीजेपी हड़प लेगी। अरे 250 बीघा आपने हड़प ली, आपने हड़प ली। आप पहले ये कहिए, आप पहले ये कहिए, सुनिए, आप पहले ये कहिए, मैं जमीयत से भी कहता हूं, पर्सनल बोर्ड से भी कहता हूं और कांग्रेस से भी कहता हूं, आप मैदान में आइए, आप कहिए भाई हमारी गलतियां हुई हैं, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। ये प्रॉपर्टी एक सेकंड पूरी कर, एक सेकंड पूरी काउंटर कर लीजिए, मैं पूरी तो बताइए बताइए। ये लोग सामने आए लोगों के और ये कहें, जमीयत वाले भी कहें भाई हमारे पास प्रॉपर्टी है वक्फ की, ठीक है गलती हो गई हमसे, आज से हम इसका सर्किल रेट के हिसाब से किराया देना शुरू करेंगे। पर्सनल बोर्ड वाले भी कहें, कांग्रेस भी कहे कि हमसे गलती हो गई, हमने इतनी जमीनें हड़प ली सरकार के नाम पे, कहते थे खड़े होकर। अच्छा, लेकिन नहीं कहेंगे, आप कहलवा दीजिए। आप जैसा कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने प्रॉपर्टी, आपके पास आ रही हूँ सर, आप जैसे कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने प्रॉपर्टी हड़प ली, आप सब डेटा बता रहे हैं सर, यही आरोप तो ये लगा रहे हैं ना कि बीजेपी भी यही चाहती है कि प्रॉपर्टी हड़प ली जाए। मैं एक कॉमन बात कहता हूं जो सबको समझ में आएगी, जब तक ये प्रॉपर्टी सरकार के हाथ में रहेगी, ना किसी मुसलमान का इससे फायदा पहले हुआ ना अब होगा। अच्छा, अभी भी नहीं होगा? सरकारों के ही फायदे पहले हुए हैं, सरकारों के ही फायदे अब होंगे। कह रहे हैं मतलब सर मुसलमान का कोई फायदा नहीं। सर आपको क्या लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात ये भ्रम है। सरकारें कोई भी हो, ठीक, किसी को खाने को नहीं देती, हर आदमी को अपना कमाना पड़ता है, अपना खाना पड़ता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैंने इनसे पहले भी कहा और मैं हर जगह चैनल पे कहता हूं, ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, ये हवा में तीर चला रहे हैं और किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन की हिमायत को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको भी पता है कि ना पहले इस जमीन से मुसलमान को पिछले 20 साल से किसी बेवा को पेंशन नहीं मिली, ठीक है, पिछले 20-30 साल से किसी बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिली, ठीक है सर, मैं आऊंगी। इमामों को सैलरी तक नहीं मिलती इस जगह से, ठीक है सर। सिर्फ 250 इमाम है दिल्ली में, सिर्फ 250, और वक्त की संपत्ति इतनी बता रहे हैं आप, 22,000 संपत्तियां, भैया 2200 कितनी है मुझे सही पता नहीं, दिल्ली के अंदर है। 250 इमामों को ये वक्फ बोर्ड सैलरी वक्त पे नहीं दे पाता, 17-17 महीने सैलरी रुक जाती है। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है, अगर इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद सैलरी तक नहीं निकल रही है तो। बिलाल जी आप ये बताइए, बिलाल जी आप जज्बाती हो जाते हो, सर आप जवाब दीजिएगा सर, ठीक है, आप इनकी बात का भी जवाब दीजिएगा और मेरी बात का भी जवाब जो नाजिम खान ने नहीं दिया। मुझे वो 3 दिक्कतें बता दीजिए जो आपको इस कानून से हैं, ये प्लीज जरूर बताइएगा प्लीज। मैं पहले अपनी बात शुरुआत करूंगा एक शेर से, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं से पानी भरेंगे और हम पे ही पानी हराम होगा। और रशीदी साहब ने जो फ़ायदे गिनाए हैं तो आज भारत सरकार भी नहीं गिना पाई, किरण रिजिजू जी भी नहीं गिना पाए, मुसलमानों को समझ में नहीं आए, लेकिन सर गिना रहे हैं, परिवर्तन हो गया, खुशी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आपने खुल के भी कहा मैंने भाजपा को वोट दिया, आपने सब जगह कहा, अच्छी बात है, वो आपका राइट है, आप दें कुछ भी करें, लेकिन परिवर्तन है। आप ये समझिए दिल्ली की बात हो रही, मैडम सुन लीजिए, सर ने खुद एक्सेप्ट किया इस बात को, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छी बात है। क्यों जा रहे हैं, वोट तो अधिकार है, किसी को कोई मर्जी दे, बोलो अधिकार है, सब खुल के कहा, जब से तो परिवर्तन हो गया सर का, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। पर्सनली कहूँगा, मैं अपने जवाब दे रहा हूँ, सामने घुटने टेक रहा हूं, एक चीज बता दीजिए। जी बताइए। मैं तो घुटने नहीं टेक रहा हूँ सरकार के सामने, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कि सरकार के पास जब तक ये जमीन रहेगी, चाहे सरकार कोई भी हो, मुझे नहीं फायदा हो सकता, कांग्रेस गरीब आदमी को नहीं फायदा। आप बताइए दिक्कत क्या है? मैं तो खुल के कह रहा हूँ बिलाल खान जी, लेकिन आपके हिम्मत नहीं है कहने की सच में ये चाहती हूँ कि हमारी जो जनता, जो न्यूज़ 18 के दर्शक हैं, वो ये देखें समझें कि आखिर वक्फ संशोधित कानून से दिक्कत क्या है। बताइए।